गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाबोप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय बता रहे थे। 9th क्लास और 10th क्लास से संबंध रखने वाली प्रमेय। पिछले वीडियो के अंदर आपको एक समकोण त्रिभुज के अंदर बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज के अंदर दो मध्यिकाएँ खींच दें तो उन मध्यिकाओं और भुजाओं के वर्गों में क्या संबंध पाया जाता है। त्रिभुज से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रमेय आपको बताने जा रहे हैं जो अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित है। अधिक कोण प्रमेय भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं प्रमेय वाले को। क्वेश्चन है एक अधिक कोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिक कोण है 90 डिग्री से बड़ा है और AD लंब BC हो तो सिद्ध कीजिए। अधिक कोण के सामने वाली भुजा AC का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल प्लस अधिक कोण को बनाने वाली जो आधार भुजा है उसके दुगने का और उसके लंबवत रेखा पीछे खींचते हैं उसके गुणनफल के बराबर होता है। देखो अधिक कोण प्रमेय क्या है, इसको सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज है। हम यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में दे रखा है कि B कोण अधिक है 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पर B नाम दे देते हैं। ये अधिक कोण हो गया और इसको मिलाते ही ये त्रिभुज बन गया ABC। ये ABC त्रिभुज है। मान लेते हैं यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। इस अधिक कोण त्रिभुज के अंदर B कोण 90 डिग्री से बड़ा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B कोण अधिक है और AD BC के ऊपर लंबवत है। A से इस BC रेखा के ऊपर हमें लंब रेखा खींचनी है। अब आपको पता है कि अधिक कोण त्रिभुज के अंदर अगर हम यहाँ पर लंब रेखा खींचेंगे तो त्रिभुज के बाहर आएगी। जो लंब डाला जाएगा BC के ऊपर वो त्रिभुज के बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लंबवत रेखा खींचे तो इस BC को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा बैक, तब जाके 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो ये BC को यहाँ पर डालते हैं और ये D नाम दे देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि AD लंबवत रेखा है BC के ऊपर, लेकिन BC तो पीछे रह गई। इसका मतलब BC को इधर बैक में और बढ़ाएंगे तब आपको D प्राप्त होगा। तो यहाँ पर है D बिंदु। यहाँ पर हम त्रिभुज जो अधिक कोण है ABC इससे संबंधित जो क्वेश्चन है प्रमेय है उसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देखो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर इस अधिक कोण को बनाने वाली जो रेखा है उसके ऊपर सामने वाले शीर्ष से अगर लंब डाला जाए तो इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। त्रिभुज के बाहर लंबवत रेखा खींची जाएगी। तो ये लंब रेखा हम खींच देते हैं। अब इसके अंदर हमें सिद्ध करना है अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, अर्थात यहां पर दे रखा है AC का वर्ग। कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हो आप। यहाँ पर A भी ले सकते हो, A कोण भी अधिक कोण हो सकता है, C कोण भी अधिक हो सकता है। अधिक कोण प्रमेय है अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग। जैसे यहाँ पर AC का वर्ग किया है वैसे अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग होगा। ये किसके बराबर होगा? बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर और प्लस तीसरी भुजा का दुगना गुणा तीसरी भुजा को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं लंब रेखा खींचने के लिए, उसके गुणनफल के बराबर, उसके दुगने के गुणनफल के बराबर। यही अधिक कोण प्रमेय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है दिया है अधिक कोण
त्रिभुज ABC में कोण B बड़ा है 90 डिग्री से, अधिक कोण है, या अधिक कोण है ये लिख दो, या 90 डिग्री से बड़ा है, तथा AD लंबवत है BC पर। इस BC को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, CB को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये AD लंब प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर AD लंबवत है BC के ऊपर। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं जो बच जाती है त्रिभुज की, उन भुजाओं के वर्गों का योगफल, अर्थात AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और प्लस तीसरी भुजा का दुगुना गुणा तीसरी भुजा से संबंधित जो प्रक्षेपण यहाँ पर किया गया है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो लंब रेखा आई है उसके दुगुने के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर 2 गुणा BC और साथ ही साथ लंब रेखा खींचने के लिए जो पीछे बढ़ाई गई है इस भुजा को, वो अर्थात BD, इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर उपपत्ति के अंदर देखो रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर हमें AC का वर्ग करना है। इस AC का वर्ग तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। सीधे ही त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यह है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें AC का वर्ग करना है, तो आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC का वर्ग किया जा सकता है। आगे दे रखा है AB का वर्ग, AB भी एक प्रकार से कर्ण के रूप में, क्योंकि त्रिभुज ADB ये छोटा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर AB कर्ण का रूप है, तो इसका भी स्क्वायर करके हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर करके। और फिर है BC का वर्ग, तो ये BC और BD है, ये बाद की बात है, जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो उपपत्ति में यहाँ पर देखिए, चूंकि त्रिभुज एक तो ADC व त्रिभुज एक है ADB, ये दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर हम बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो अतः है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम AC का वर्ग करते हैं। AC का वर्ग करेंगे, त्रिभुज ADC लेंगे। ADC के अंदर त्रिभुज ADC में कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर AD लंब और CD या DC होगा आधार, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है यहाँ पर DC, ये पूरी रेखा आधार है, क्योंकि त्रिभुज ADC की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा त्रिभुज ADB, ये छोटे वाला ADB, इसमें भी इस त्रिभुज जो छायांकित कर रखा, इसके अंदर देखिए ADB में तो कर्ण AB है, तो AB स्क्वायर बराबर आधार AD स्क्वायर या लंब मान लो AD स्क्वायर प्लस BD या DB, तो ये BD स्क्वायर हो गया। ये दो समीकरण बन गए। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने AC का वर्ग और AB का वर्ग ही क्यों किया, क्योंकि आपका जो सिद्ध करने वाला पॉइंट है ये आपको साफ साफ बता रहा है कि आप
AC का वर्क करके दिखाइए, AB का भी वर्क करके दिखाइए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने AC का और AB का वर्क कर दिया पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि हमें ये लाना है सिद्ध करने के लिए। अब हम इस समीकरण को देखें, इस समीकरण को सिद्ध करने वाले पॉइंट को देखते हैं। तो एक पक्ष में AC स्क्वायर होना चाहिए और दूसरे पक्ष में AB स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में एक तरफ AC स्क्वायर रख लेते हैं और एक तरफ AB स्क्वायर रख देते हैं। तो कुल मिला के जो आपका फर्तम समीकरण है, इस फर्तम समीकरण के इस पक्ष में हम AB स्क्वायर जोड़ देते हैं, जिससे इस पक्ष में AC स्क्वायर हो जाएगा, इस पक्ष में AB स्क्वायर भी आ जाएगा। ऐसा बन जाएगा, अर्थात AC स्क्वायर के बराबर में AB स्क्वायर। हालांकि साथ में और भी मान आएंगे, उनको बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो सिद्ध करने वाला आपका पॉइंट है, ये आपको साफ बता रहा है कि एक पक्ष में AC स्क्वायर होना चाहिए और दूसरे पक्ष में AB स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इस समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। यहां पर देखो, इधर AC स्क्वायर है और इस पक्ष में हम AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में जोड़ देते हैं। क्या? AB स्क्वायर जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि AB स्क्वायर लाना है एक पक्ष के अंदर। तो हम यहां पर ये AB स्क्वायर जोड़ दिए। अब AB स्क्वायर इस पक्ष में जोड़ा है, तो AB स्क्वायर के बराबरी जो मान है वो इस पक्ष में हमें जोड़ना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा समीकरण को। तो AB स्क्वायर का जो मान है वो यहां पर जोड़ देते हैं, अर्थात AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर हो गया। अब देखिए, दोनों पक्षों के अंदर AD स्क्वायर समान है, ये तो हट जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा। इस पक्ष में जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, या ये इसमें आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो हट गया। बाकी क्या बचता है उनको लिखते हैं हम। इस पक्ष में बचता है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर बराबर बराबर इस पक्ष में आता है AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। तो ये DC स्क्वायर ये आ गया। इस BD स्क्वायर को यहां पर देखिए, सिर्फ ओनली AC स्क्वायर रखना है हमें। तो इस BD स्क्वायर को हम इस पक्ष में ले जाते हैं, BD स्क्वायर को इधर ले जाके पक्षांतर कर देते हैं, जिससे कि एक पक्ष में आपके पास केवल मात्र AC स्क्वायर ही रहे। ये AC स्क्वायर इसकी तरह है। बाकी इधर वाला मान जो आएगा उसको हम बदलेंगे, बराबर मान रख के उसको सरल करेंगे। तो पक्षांतर करते हैं, BD स्क्वायर को उस पक्ष में ले जाते हैं। तो इधर रहेगा AC स्क्वायर बराबर उस पक्ष में ऑलरेडी है AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा BD स्क्वायर। ये आपके समझ में आना चाहिए। इस पक्ष में आया तो माइनस का बन गया। अब देखो, आपका एक पक्ष तो आ चुका, एक पक्ष में AC स्क्वायर है, ये बन चुका, AB स्क्वायर दूसरे पक्ष में ये भी आ चुका। अब बाकी लेकर आना है आपको BC स्क्वायर, जो नहीं है, अर्थात BD स्क्वायर या DC स्क्वायर, इन दोनों को हटाना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस DC स्क्वायर को हटा देते हैं। DC स्क्वायर की जगह, DC की जगह हम BD प्लस BC रखेंगे और उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर BD स्क्वायर भी आएगा एक प्लस का, और यहाँ पर एक माइनस का BD स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा और साथ में बचेगा DC स्क्वायर और दोनों ही गुणनफल का दुगना। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जहां पर यहाँ पर सिद्ध करने जा रहे हो वहां पर आपके DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ये दोनों विदाउट मान है, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें AC स्क्वायर आपके पास आ चुका, AB स्क्वायर भी आपके पास आ चुका। बाकी ये दोनों जो मान है ये आपको चेंज करने, हटाने हैं, क्योंकि हमें ये सिद्ध करने के लिए दोनों नहीं लाने हैं। तो इनको तो बदलना ही बदलना होगा। अब इनमें से इन दोनों को बदले या फिर एक को बदले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो DC है DC स्क्वायर, तो DC तो इस पक्ष में देखें सिद्ध करने वाले में तो कहीं पर भी नहीं लाना है हमें, DC का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है सिद्ध करने वाले पक्ष में। तो इस DC को तो 100% हमें चेंज करना है, बदलना है, इसको तो हटाना होगा, अर्थात DC के बराबर मान रखना होगा। अब रही बात दूसरी BD, इस BD को चेंज करे या नहीं करे ये बात की बात है। तो यहां पर देखिए, अगर हम BD स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे या चेंज करेंगे, अगर BD स्क्वायर की जगह मान रखेंगे इस BD स्क्वायर की जगह मान, तो यहां पर आपके पास सीधा BD स्क्वायर के बराबर मान क्या हो सकता है, कारण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, जो हमने यहां पर रखा ही है, इसके अनुसार हम वापस आ जाएंगे यहां पर। और दूसरी बात, अगर हम DC की जगह मान रखते हैं DC, जिसका होल स्क्वायर भी करना है ऊपर,
तो डीसी को दो टुकड़ों में रखेंगे हम, बीडी प्लस बीसी। जब बीडी प्लस बीसी का होल स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर बीडी स्क्वायर भी आएगा जब उस होल स्क्वायर को खोलेंगे हम, और बीडी स्क्वायर आएगा प्लस का, जबकि यहाँ पर बीडी स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का बीडी स्क्वायर प्लस का बीडी स्क्वायर ये हट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस बीडी स्क्वायर का मान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली अगर डीसी का मान चेंज कर देते हो, डीसी के बराबर क्या है, तो इसको सरल करते ही आपका ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर डीसी की जगह मान रखने से अगर चेंज नहीं होता है, ये माप नहीं आता है, तो आप इसको भी बदल सकते हो, ये बात की बात है। तो हम यहाँ पर पहले डीसी को चेंज कर देते हैं। तो देखिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि डीसी हमें यहाँ पर लाना ही नहीं है। डीसी स्क्वायर प्लस ये माइनस बीडी स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, इनको तो चेंज करना नहीं है क्योंकि ये तो लाने ही लाने हैं हमें। डीसी स्क्वायर प्लस का ये डीसी स्क्वायर और माइनस का बी डी स्क्वायर है। इस डीसी के बराबर आपको मान यहाँ पर लिखना है। डीसी के बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए पूरी डीसी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा है, डी और सी। इस डीसी के अंदर दो टुकड़े हैं, एक तो बीडी और एक बीसी। इन दोनों को आप प्लस करके डीसी की जगह अगर लिखते हो तो वो बराबर मान होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, चूंकि डीसी बराबर बीडी प्लस बीसी ये है, बीडी प्लस बीसी है, तो यहाँ पर हम बीडी प्लस बीसी रख देते हैं। बीडी प्लस बीसी का मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों टुकड़े मिलकर डीसी का निर्माण कर रहे हैं। पूरी रेखा बन रही है, बीडी और बीसी मिलकर डीसी बनती है। तो मैंने डीसी की जगह बीडी प्लस बीसी कर दिया, होल स्क्वायर बाहर है वो ऐसे कैसे रख दिया, और बीडी स्क्वायर था वो ऐसे कैसे रख दिया। अब हम इसको खोलते हैं। देखो बीडी प्लस बीसी का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। बीडी प्लस बीसी को आप दो बार लिख के गुणा कर सकते हो, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आप सरसमीका का उपयोग करके भी इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं सरसमीका से इसको खोलता हूँ। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो इससे हम यहाँ पर खोलते हैं उसको। बाकी ऐसे कैसे लिखना आपको, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है। इसको खोलेंगे तो ये ए और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर। एक ही जगह कौन है बी डी, तो ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सरसमीका से, तो 2ab 2 गुणा बी डी गुणा बी सी, तो ये जाएगा 2 गुणा बी डी गुणा बी सी और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह कौन है बी सी है, ये बी सी स्क्वायर। दूसरा माइनस का बी डी स्क्वायर है, उसको ऐसे कैसे लिख ही देंगे। तो ये इस प्रकार से हमने सरसमीका से ये खोल दिया। यहाँ पर ये जो मान आया है ये मान ये बी डी प्लस बी सी के होल स्क्वायर के बराबर है। बी डी प्लस बी सी के होल स्क्वायर को अगर आप खोलते हो, दो बार गुणा करते हो, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर सरसमीका से खोलते हो, तो आपको ये मान प्राप्त होगा। अगर आप दो बार गुणा करोगे तो भी यही आएगा, और अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सरसमीका से खोलते हो तो सीधा आ जाएगा ए स्क्वायर अर्थात बी डी स्क्वायर प्लस का 2ab अर्थात बी डी 2 बी डी गुणा बी सी प्लस बी स्क्वायर अर्थात बी सी स्क्वायर, तो ये आ गया। माइनस का बी डी स्क्वायर था ये। अब देखिए प्लस का बी डी स्क्वायर और माइनस का बी डी स्क्वायर, ये तो हट जाएगा घट जाएगा, और बचेगा आपके पास ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का ये बी सी स्क्वायर और प्लस का 2 बी डी गुणा बी सी, 2 बी डी गुणा बी सी जो आपको सिद्ध करना है, ये आपका पक्ष आ जाएगा। बी डी गुणा बी सी या बी सी गुणा बी डी, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस का 2 बी डी गुणा बी सी,
ये इति सिद्धम हो जाएगा, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो ये है अधिक कोण प्रमेय, इसको अधिक कोण प्रमेय भी कहते हैं। और एक है न्यून कोण प्रमेय, ये अधिक कोण प्रमेय है। अधिक कोण प्रमेय यह है कि एक अधिक कोण त्रिभुज के अंदर अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर होता है उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, प्लस साथ ही साथ तीसरी जो भुजा है जिस पर हम लंबवत रेखा खींचेंगे उस तीसरी भुजा के दुगुने के गुणनफल और गुणा उसके पीछे जो माप बढ़ाया गया है उसके बराबर होगा। अगर यहाँ पर इसका नाम चेंज करके ए यहाँ पर ले लेते हैं, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर वो बी सी स्क्वायर बराबर लेंगे हम। बी सी स्क्वायर के बराबर होगा ये बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 गुणा यहाँ पर ये जो भुजा होगी उसका दुगुना गुणनफल, पीछे जो मान है वो गुणनफल में बराबर होगा। तो कुल मिला के अधिक कोण प्रमेय के अंदर एक अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, प्लस तीसरी भुजा जो अधिक कोण का निर्माण कर रही है उसका दुगुना गुणा उसके पीछे जो लंबवत रेखा खींचने के लिए हम पीछे बढ़ाएंगे उस टुकड़े के गुणनफल के बराबर। अगर यहाँ पर ये न्यून कोण प्रमेय होती तो न्यून कोण प्रमेय में यहाँ पर हम सिर्फ प्लस की जगह माइनस करते, जो आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। तो फिलहाल आपको ये अधिक कोण जो प्रमेय है इसको अच्छी तरह से समझना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अधिक कोण प्रमेय यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन के रूप में कि एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसका नाम यहाँ पर ABC दे दिया, XYZ और भी कुछ नाम दिया जा सकता है। तो ABC अधिक कोण त्रिभुज जिसका B कोण अधिक कोण है उसमें BC के ऊपर AD लंब रेखा खींची गई है, अर्थात BC को CB को पीछे बढ़ाने पर लंब रेखा खींची गई है यहाँ पर। ये इसके अंदर आपको सिद्ध करना है कि अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अर्थात शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल प्लस 2 गुणा BC गुणा BD, 2 गुणा BC गुणा BD, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी पहले से ही आपको AD लंबवत रेखा दे रखी है BC के ऊपर, जो CB को पीछे बढ़ाएंगे तो लंब रेखा यहाँ पर बन जाएगी। तो इसमें लंब रेखा दे रखी है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन गया आपके पास। और समकोण त्रिभुज के अंदर ये AC कर्ण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करेंगे। जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है उसको देखकर भी किया जा सकता है। सिद्ध करने वाले में AB स्क्वायर का वर्ग भी करना है, तो यहाँ पर हम AB स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो त्रिभुज ADB के अंदर देखते हैं ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि D कोण 90 डिग्री है और यहाँ पर AB कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये दो समीकरण आपके पास बन जाएंगे। अब आपका जो सिद्ध करने वाला पॉइंट है ये कह रहा है कि एक पक्ष के अंदर AC स्क्वायर होना चाहिए और उसके बराबर दूसरे पक्ष में AB स्क्वायर भी आना चाहिए। एक तरफ AC स्क्वायर और एक तरफ AB स्क्वायर आनी चाहिए, जबकि हमारे पास AC स्क्वायर और AB स्क्वायर के बराबर मान आ चुके, पहले ही हम पाइथागोरस प्रमेय से कर चुके। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को जोड़ देते हैं, अर्थात दाएं पक्ष में बायां पक्ष या बाएं पक्ष में दायां पक्ष जोड़ देते हैं, जिससे कि एक पक्ष में AC स्क्वायर हो जाए और एक पक्ष में AB स्क्वायर हो जाए इसके अनुसार। तो हम क्या करते हैं, इस AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है उसके इस पक्ष के अंदर AB स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। AB स्क्वायर यहां पर जोड़ा, यहां पर जोड़ दिया AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर के जो बराबर मान है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर वो AC स्क्वायर वाले पक्ष में रखना पड़ेगा, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इसमें जोड़ दिया। साथ ही साथ AC स्क्वायर के बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर था वो आपको रखना ही रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। अब यहां पर AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट जाएगा, हट जाएगा, समान है, तो ये तो चला गया। आपके पास बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और दूसरे पक्ष में बचा DC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को आपको रखना है, सिद्ध करने के लिए लाना है, तो इसको तो चेंज करना नहीं है। साथ साथ बात है DC स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर BD स्क्वायर को AC स्क्वायर वाले पक्ष में नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करने वाले पक्ष में केवल मात्र AC स्क्वायर ही रखना है। तो ये जो BD स्क्वायर है
इसको उस पक्ष में ले जाते हैं, तो इधर बचा केवल मात्र ए सी स्क्वायर, और इस पक्ष में ऑलरेडी पहले से ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, उसमें ये बी डी स्क्वायर आकर माइनस का बन जाएगा, बी डी स्क्वायर आकर माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये माइनस का बन गया, यहाँ पर ए सी स्क्वायर रहेगा, इधर ए बी स्क्वायर था ही, डी सी स्क्वायर पहले से था, और ये बी डी स्क्वायर इधर आया तो माइनस का बन गया। अब हमें इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को हटाना है, बदलना है, क्योंकि हमें ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये तो लाने, तो इनको तो चेंज करना नहीं है। आपके पास जो विदाउट मान है वो डी सी और बी डी है, इस डी सी और बी डी में आपको चेंज करना है, हटाना है, किसको बदलना है। तो देखो डी सी को तो आपको बदलना ही बदलना है, हटाना है, क्योंकि जो सिद्ध करने वाला आपका पॉइंट दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी डीसी नहीं है, डीसी का नाम नहीं है, डीसी स्क्वायर भी नहीं है, तो डीसी को तो आपको चेंज करना ही करना है, इसके बराबर आपको मान रखना है। रही बात बीडी या बीडी स्क्वायर, इसको चेंज करना है नहीं करना है, ये बात की बात है। अगर आप प्रारंभ में डीसी स्क्वायर का मान रखते हो और सरल करते हो, उसके बाद में बीडी स्क्वायर को देखते हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जैसे यहाँ पर डीसी का मतलब हमने बीडी प्लस बीसी किया, बीडी प्लस बीसी का होल स्क्वायर किया और उसको खोला, तो उसमें ऑलरेडी बीडी स्क्वायर आता है प्लस का, जबकि यहाँ पर माइनस का बीडी स्क्वायर है, तो उससे वो घट जाएगा, आपको बीडी स्क्वायर को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा करने के बाद भी अगर बीडी स्क्वायर नहीं हटता है, तो फिर आपको बीडी का माप चेंज करना है, ये बात की बात है। तो यहाँ पर हम पहले डीसी का माप रखते हैं, डीसी किसके बराबर है, आपको इस चित्र के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि डीसी रेखा यहाँ पर दो टुकड़ों के योगफल के रूप में है, एक तो बीडी और एक बीसी, इन दोनों को जोड़ने से पूरी डीसी बनी है, तो पूरी डीसी रेखा है बीडी प्लस बीसी, ये हम प्लस करके रख देते हैं, अर्थात बीडी प्लस बीसी रख दिया यहाँ पर, ये बीडी प्लस बीसी रख दिया, क्योंकि डीसी बराबर बीडी प्लस बीसी, ये आपको संकेत भी देना है। अब बीडी प्लस बीसी रखा, उसका होल स्क्वायर भी यहाँ पर, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कोई भी मान आता है, तो हम उसको खोलते हैं सरसमीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, इससे खोलते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह बी डी है तो ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह बी सी है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab अर्थात 2 गुणा इन दोनों का गुणा, अर्थात 2 गुणा बी डी गुणा डी सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर खोल दिया। जैसे ही बी डी स्क्वायर आता है तो ऑलरेडी आपके पास माइनस का बी डी स्क्वायर पहले से था, तो ये इससे कट जाएगा, हट जाएगा, और आपके पास बचेगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का 2 बी डी गुणा बी सी और बी सी स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना है, लाना है, वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये नाम जो 2 गुणा बी डी गुणा बी सी है, या 2 गुणा बी सी गुणा बी डी भी लिख सकते हो, या बी सी स्क्वायर को बाद में लिखो या पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका पक्ष आ चुका जो हमें सिद्ध करना है। तो यही है अधिक कोण प्रमेय। एक अधिक कोण त्रिभुज के अंदर अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, और अधिक कोण का निर्माण करने वाली एक भुजा का दुगना गुणा, और उसी भुजा पर हम लंबवत रेखा खींचेंगे दूसरे शीर्ष से, उस लंबवत रेखा खींचने के लिए जो बढ़ाई जाती है भुजा, उसके दुगने के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर अगर आप ए बी सी के नाम चेंज करते हो, तो यहां पर उसी के अनुसार ये नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो ये अधिक कोण प्रमेय है जो आप समझ सकते हो। इससे संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर उदाहरण के अंदर ये प्रमेय समझा रखी है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे ही एक न्यून कोण प्रमेय जिसके अंदर ये लंबवत रेखा त्रिभुज के अंदर खींची जाएगी, और यहाँ पर प्लस की जगह केवल मात्र माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसी कैसी न्यून कोण प्रमेय, उस प्रमेय को आपको कल स्पष्ट करेंगे। आज आप इस प्रमेय को तैयार करना, और इससे संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से तैयार करना, हल करना। अगर कोई दिक्कत हो उनमें से तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर इस प्रमेय में भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर आप इनके नाम चेंज करके, एंगल चेंज करके फिर इसको सिद्ध करने की कोशिश करना, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।